तो बात करेंगे फिर निकला अल्कोर का जिन। जमशेदपुर के चर्चित होटल अल्कोर का जिन एक बार फिर बाहर निकला है। लॉकडाउन के उल्लंघन और देह व्यापार के आरोप में 9 लोग जेल की हवा खाकर जमानत पर है। अब अन्य रसूखदारों पर भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए एक गुमनाम पत्र के आलोक में बिष्टुपुर थाना से 8 से 10 व्यवसायियों को नोटिस भेजा गया है। वहीं पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि ये नोटिस महज भया दोहन कर कुछ सेटिंग गेटिंग का तो मामला नहीं, आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर निकला अल्कोर का जिन। अनजान शख्स ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा पत्र। पत्र में 8 से 10 व्यवसायियों के नाम, सभी पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर होटल अल्कोर में अय्याशी करने का आरोप। पत्र में 24 अप्रैल की रात सभी आरोपियों का होटल अल्कोर जाने का जिक्र। पत्र में सभी व्यवसायियों के नाम और पते शामिल। डीजीपी के आदेश के बाद बिष्टुपुर थाने ने लिया संज्ञान। बिष्टुपुर थाने से सभी व्यवसायियों को भेजा गया नोटिस। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। होटल अल्कोर मामले को लेकर जमशेदपुर से सीएमओ को भेजे गए गुमनाम पत्र में लिखे व्यवसायियों के नाम के आधार पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना ने 8 से 10 व्यवसायियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हम याद दिला दें कि होटल अल्कोर मामले में मालिक राजीव दुग्गल समेत 9 लोग जेल की यात्रा करके आ चुके हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि इन 9 आरोपियों के अलावा और भी लोग उस रात वहां मौजूद थे। शायद इसलिए सीएमओ के नाम गुमनाम पत्र भेजा गया है। के द्वारा एसपी सिटी के माध्यम से थाना प्रभारी बिष्टुपुर को भेजा गया है जांच करने हेतु, और संजोग से थाना प्रभारी बिष्टुपुर इस केस का अनुसंधान भी है। और इस जांच के क्रम में उसमें जो भी बंदे का नाम है उन सभी को इन्होंने नोटिस देके उनके पक्ष जानने के लिए नोटिस दिया गया है। वो लोग आने के बाद अपना पक्ष रखेंगे। यदि उस पक्ष में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जांच वही कदम हो जाएगी। यदि उस चीज़ में कुछ हम लोगों को और जांच करने का, अनुसंधान करने की जरूरत है तो फिर वो अनुसंधान आगे बढ़ेगा। उधर कानूनी जानकार नोटिस भेजने को सही नहीं ठहरा रहे। उनका कहना है कि इससे पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अल्कोर मामले की एफएसएल रिपोर्ट आनी बाकी है और उसी हिसाब से और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस को तकनीकी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, न कि किसी गुमनाम पत्र के आधार पर। कायदे से गोपनीय तरीके से उन व्यवसायियों की पड़ताल करके सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। लेकिन नोटिस से सबको ये शक हो रहा है कि कहीं सेटिंग गेटिंग का तो मामला नहीं। देखिए, कानूनन के रूप में ये तो जो पुलिस नोटिस दी वो सरासर गलत है, क्योंकि कोई गोपनीय चिट्ठी आई तो गोपनीय चिट्ठी कितने तथ्य है उसको अच्छी से जांच होनी चाहिए। और अगर उस पर किसी का नाम भी दिया है, किसी लोगों को कि ये लोग आरोपित है, तो उसके खिलाफ बिना साक्ष्य का किसी प्रकार का नोटिस देना इलीगल है। और अगर साक्ष्य भी आता है तो उसको ठोस साक्ष्य के आधार पर उसको दिया जाएगा, ठोस का साक्ष्य का कॉपी के आधार की आपके खिलाफ ऐसा सा साक्ष्य मिला है, इस संबंध में आप जवाब दीजिए, नहीं तो फिर अभियुक्त बना के उस पर केस किया जाता है। उनका नाम इस घटना में जोड़ा जाए। पुलिस द्वारा इसकी जांच चालू की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज के कुछ लोगों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस पर प्रशासन साक्ष्य के आधार पर उचित कार्रवाई करे, न कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा शिकायत के आधार पर। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बगैर एफएसएल की रिपोर्ट के अगर 9 लोग जेल जा सकते हैं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, तो बाकी लोग क्यों नहीं भेजे गए? और जब बाकी लोग नहीं भेजे गए तो अब किसी गुमनाम पत्र के आधार पर नोटिस भेजने से सवाल खड़े हो रहे हैं। हो सकता है पुलिस की मंशा सही हो सकता है सही ना भी हो। इन्हीं सवालों के बीच अल्कोर का जिन एक बार फिर उठ गया है और एक तरह से कई व्यापारियों में दहशत का माहौल है। कैमरा पर्सन अनवर के साथ अपनी अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। तो होटल अल्कोर का जिन एक बार फिर बाहर निकला है। एक गुमनाम पत्र की वजह से फिर होटल अल्कोर की चर्चा आम हो गई है। सहयोगी अन्य अमृता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई, सीधे उनका रुख करेंगे। अन्य, जिस तरह से होटल अल्कोर मामले में डे 1 से ही पुलिसिया जो रवैया है, कार्यशैली है,
वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, वो आज भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि एक ऐसा मामला, चर्चित मामला रहा, उसमें 9 लोगों को पुलिस जेल भेजती है, उसके बाद 8 से 10 नए व्यवसायियों को नोटिस जारी किया जाता है। तो क्या सीसीटीवी फुटेज, अब तक की पुलिसिया जांच में इन तमाम लोगों के नाम पुलिस के सामने नहीं आया? पुलिस की नजर इन पर नहीं पड़ी? क्या पत्र के बाद ही इनका नाम सामने आया? यही तो सवाल है शारिफ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इतने महीनों के बाद अचानक अब क्या हो गया। और उस वक्त आपको याद होगा जब अल्कोर प्रकरण चल रहा था तो वो बात आई थी ना कि 2 लड़कियां भागी थी, साथ में कुछ और लोग भागे थे। तो बाद में उसमें राजू भालोटिया का नाम आया था, बाद में वो 9वें आरोपित बनाए गए थे। 9 लोग जेल की यात्रा करके आ गए। तो क्या इसे संयोग माना जाए कि कुछ लोग जेल की यात्रा करके आ गए, उसके बाद ये गुमनाम पत्र भेजा गया है? क्या ये महज संयोग है, या फिर ये कोई दर्द कि हम जेल यात्रा करके आ गए तो फिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं जो उस दिन मौजूद थे होटल में और भाग गए? तो ये सवाल उस वक्त भी न्यूज़ 11 ने उठाया था और आज भी उठाती है कि अप्रैल से लेकर आज अगस्त हो गया, इन इतने महीनों के बीच में क्या सीसीटीवी फुटेज का जो भी अध्ययन किया पुलिस ने, क्या वे सभी व्यवसायी उसमें नहीं दिखे जो जिनके बारे में आज दावा किया जा रहा है कि वो थे और जो पत्र लिखा जा रहा है? तो क्या उस सीसीटीवी के आधार पर या पुलिस के पास जो भी साक्ष्य है, क्या कार्रवाई नहीं हो सकती थी? और अगर कार्रवाई किसी कारण से नहीं की तो अब किसी गुमनाम पत्र के आलोक में नोटिस भेजकर क्या दिखाना चाहती है पुलिस? ये एक सवाल खुद व्यवसायियों ने भी उठाया है और कानून के जानकार भी इस मंशा पे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि शारिफ, किसी भी पुलिस पदाधिकारी को ये पूरा अधिकार है, वो किसी से कुछ भी पूछताछ कर सकता है, नोटिस दे सकता है। लेकिन यहाँ याद दिला दिया जाए कि अल्कोर मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है। तो न्यायालय को बिना सूचना दिए अगर आप नोटिस देते हैं किसको, तो इसको ये भी माना जा सकता है कि आप इधर कोई खेल कर रहे हैं। तो ये जो सवाल आज व्यवसायियों ने उठाया, जो चैम्बर के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो भी यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो उस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और न्यूज़ 11 का भी यही कहना है, जो तकनीकी जानकारी न्यूज़ 11 को हासिल हुई है उसके आधार पर इस नोटिस को गलत बताया जा रहा है। आपके पास अगर साक्ष्य है व्यवसायियों के खिलाफ, आपके पास सीसीटीवी है, सीसीटीवी तो हमने नहीं देखा, न जनता ने देखा, न किसी मीडिया ने देखा, ये पुलिस ही जानती है कि उसने क्या सीसीटीवी में देखा है, किस व्यवसायी को वहां देखा है, उस दिन क्या गतिविधियां अन्य व्यवसायियों के संदर्भ में पाया है पुलिस ने, तो पुलिस ही जानती है। तो अगर ये सब साक्ष्य पर्याप्त है तो किसी लेटर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लेटर में प्रूफ नहीं है, लेटर में बातें लिखी गई हैं, लेटर में कोई तथ्य नहीं है या लेटर में कोई सबूत नहीं है। तो सबूतों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करे। जी, अल्कोर कोई सोने की मुर्गी न बन जाए, ये ध्यान आकृष्ट कराना हमारा बिल्कुल कर्तव्य है कि ये मुद्दा किसी भी सेक्टर के लिए, चाहे वो मीडिया हो, पुलिस हो, राजनीतिक हो या व्यवसायी हो, इसको कोई सोने की मुर्गी ना बनाए और दूध का दूध और पानी का पानी करके इसका पटाक्षेप किया जाए। क्योंकि कुछ लोग होंगे होटल के अंदर उस दिन जो अय्याशी कर रहे होंगे या लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई 100-150 लोग होंगे या पूरा शहर होगा। जो भी था उस पूरी कार्रवाई को बढ़िया से इसका पटाक्षेप कर देना चाहिए, ताकि किसी भी सेक्टर पर कोई आरोप लगाने के लिए कुछ बचे नहीं। अभी तो सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल हम नहीं, ये खुद जो है अधिवक्ता, खुद व्यवसायी वर्ग ये उठा रहा है। और कहीं ना कहीं इसको इस बात से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यवसायियों में आपसी प्रतिद्वंदिता है और ये जलन भी है। और अगर जलन है तो वो अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई है, कोई था होटल के अंदर, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन साक्ष्य के आधार पर, न कि किसी गुमनाम पत्र के आधार पर। आप देखिए जो गुमनाम पत्र है वो अब तो गुमनाम नहीं रहा ना, आपने उसकी गोपनीयता नष्ट कर दी। अगर कोई गुमनाम पत्र है, जो तो बातें आप कह रही हैं कि चलिए ये मान लिया जाए शारिफ, पल भर के लिए कि कोई जागरूक नागरिक है जिसको जानकारी मिली और वो देख रहा है कि पुलिस की जांच उस तरफ नहीं जा रही है, तो उसने पुलिस को हेल्प करने के लिए एक गुमनाम लेटर लिख दिया, इस बात की उम्मीद है। तो क्या इस बात की उम्मीद नहीं है कि किसी ने जो दूसरे व्यवसायी हैं उनको डराने, क्योंकि नाम और पता अंकित है, तो वैसे व्यवसायियों को जो आप भी कह रही हैं कि सोने की मुर्गी ना बनकर रह जाए होटल अल्कोर, एकदम मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी इस बात से, तो इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, बहरहाल नहीं, सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले में शुरुआती दौर से जो जांच हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि पुलिस उस तरह की जांच नहीं कर पा रही है जैसी पुलिसिया जांच होती है। क्या माना जाए? हम तो यही मानेंगे तब कि पुलिस इस पूरे मामले में किसी दबाव में काम कर रही है। कहीं
कुछ तो है शारिफ, क्योंकि जो गुमनाम पत्र लिखा गया है, चाहे वो किसी दूसरे व्यवसायी की तरफ से लिखवाया गया हो, जिस वजह से भी लिखवाया गया हो, लेकिन अगर उसमें कुछ बातें हैं तो वो सामने तो आनी ही चाहिए। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि ये सवाल उठा था, अगर कोई गोपनीय पत्र लिखता है शारिफ, तो उसकी गोपनीयता बरकरार इस तरह से रखी जाती है कि पूरे मामले की जांच गोपनीय तरीके से होती है और साक्ष्य एकत्रित करके गिरफ्तार कर लिया जाता है या कार्रवाई की जाती है, जो भी उचित कार्रवाई। यहाँ पर तो गोपनीय पत्र ही उजागर हो गया कि गोपनीय पत्र गया, फिर डीजीपी के पास गया, डीजीपी के पास डीआईजी के पास आया, डीआईजी के बाद जमशेदपुर पुलिस के पास आया और फिर थाना उस हिसाब से नोटिस दे रहा है। तो फिर गोपनीयता तो रही नहीं। आपने नोटिस दिया तो इसके दो पहलू हैं। आपने नोटिस दिया, आप जवाब लेंगे, एकदम ईमानदारी से काम करेंगे, आप उस जवाब के आलोक में फिर आगे अनुसंधान करेंगे, या फिर नोटिस के माध्यम से धमकाएंगे। ये दोनों बातें हो सकती है शारिफ। हमारा ध्यान इसी तरफ आकृष्ट कराना है कि पुलिस को तकनीकी आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। आपके पास सीसीटीवी एक सबूत है, उसके आधार पर आप साक्ष्य एकत्रित किए ही होंगे। अगर कर चुके हैं तो उसके आधार पर आगे बढ़िए। पत्र में जो लिखा है सिर्फ उसके आधार पर नोटिस देना, इसके गलत मायने निकाले जा रहे हैं और इसको तकनीकी तौर पर जो कानूनी जानकार है वो भी गलत कह रहे हैं, क्योंकि मामला न्यायालय में है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। देखिए शारिफ, जब कोई घटना होती है शहर में तो बहुत तरह की बातें होती हैं। तो जब ये नोटिस गया तो फील्ड में तरह तरह की बातें आई कि सेटिंग गेटिंग हो रही है और लोग नोटिस का जवाब भी नहीं देंगे। लेकिन कल रात बिष्टुपुर थाना प्रभारी से बात हुई हमारी ऑफ द कैमरा। ऑन द कैमरा वो नहीं आ सकते, वो वरीय पदाधिकारी इस मामले पे कुछ बोल सकते हैं, तो उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि कोई सेटिंग गेटिंग नहीं, बिल्कुल मनसा साफ है और जो विधि सम्मत है कार्रवाई हो रही है। लेकिन आज जब अधिवक्ता ने सवाल उठाया, आज जब व्यवसायियों ने सवाल उठाया कि साक्ष्य के आधार पर पुलिस बढ़े न कि पत्र के आधार पर, तो ये जो तकनीकी मामला है ये सवाल खड़े कर रहा है और इसको लेकर के जवाब तैयार रखना चाहिए जमशेदपुर पुलिस को और अपने पास जो उसके साक्ष्य हैं उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए एफएसएल रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन आपको याद होगा 9 लोग गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए। उस वक्त भी तो ये बात नहीं थी। उस वक्त तो प्रथम दृष्टया जो दिखा सीसीटीवी में 9 लोगों को भेज दिया गया, तो बाकी जो भाग गए उनकी क्या पड़ताल हुई, फिर क्या पाया गया, ये पुलिस ही जानती है। इस बारे में कभी कुछ बताया नहीं गया। जी शारिफ। तो पानी, मगर पुलिस को आगे की जो जांच है, आगे का जो अनुसंधान है, उसको इस बात को ध्यान में रखकर जारी रखना चाहिए कि इस पूरे मामले में मीडिया की नजर बनी हुई है, आम जनता की नजर बनी हुई है और पल पल के अपडेट्स न्यूजीलैंड भारत भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और दर्शक भी इस खबर को, इस अपडेट्स को देखना चाहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर पुलिस आगे की जांच करे, जिससे पुलिस के दामन पर कोई दाग न लगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अन्य तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।